एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बर्ड फ्लू की आहट से पूरा देश इस समय घबराया हुआ है। खासतौर पर 7 राज्यों में हड़कंप है और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ब्रजेश राजपूत भोपाल से जुड़े हुए हैं, जयपुर से मनीष शर्मा जुड़े हुए हैं और दिल्ली से नीरज पांडे जुड़े हुए हैं। और सीधे चलते हैं सबसे पहले ब्रजेश राजपूत के पास, क्योंकि अपडेट यहाँ से आया है। ब्रजेश, जैसा कि आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, यहाँ जो वायरस मिला है वो H5N8 है। क्या ये वायरस तेजी से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है? क्या इस तरह के H5N8 वायरस के ह्यूमन में ट्रांसमिशन के कोई इससे पहले मामले सामने आए हैं? विश्वास, इस पूरे मामले में सबसे राहत की बात यही है जो हमको जानकारों ने बताया है कि इसमें जो H5N8 मिला है ये सिर्फ कौओं में पाया जाता है और इसका मनुष्य के शरीर में आने की जो दर है बहुत ही कम है। मगर जिसकी दर सबसे ज़्यादा है वो है H5N1। H5N1 जो होता है वो तेजी से मनुष्य की बॉडी में प्रवेश करता है। मगर अभी तक जो हमारे जो भोपाल की जो लैब है जहाँ देश भर से सैंपल आ रहे हैं और जहाँ जाँच हो रही है उसमें यही बताया गया है कि अभी तक जो भी स्ट्रेन मिला है उसमें पहली राहत की बात है कि किसी मुर्गी के सैंपल में ये वायरस नहीं पाया गया है। दूसरी बात, जो वायरस मिला है वो H5N8 है, यानी कि सिर्फ कौओं, बतख या बगलों में पाए जाने वाले स्ट्रेन है, मनुष्य में प्रवेश करने वाला स्ट्रेन नहीं है। इसलिए ये बड़ी राहत की बात है कि अब तक किसी, और दूसरी बात, किसी मुर्गी या खाने वाली जो पोल्ट्री होती है उसमें ये नहीं पाया गया। इसलिए अभी हम लोग राहत की सांस ले सकते हैं। मगर फिर भी लगातार वहाँ सैंपलिंग हो रही है, लगातार जाँच हो रही है और ऑनलाइन रिजल्ट राज्यों को सीधे भेजे जा रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए कहाँ क्या है। मगर मध्य प्रदेश में राहत की बात है कि अभी तक ऐसा कुछ भी मध्य प्रदेश में जो वायरस है या जो बर्ड फ्लू के जो सैंपल्स हैं नहीं मिले हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में राहत है। फिर भी सरकार यहाँ पर अलर्ट बनी हुई है और थोड़ी देर पहले ही मीटिंग हुई है और कहा गया है कि जो पोल्ट्रीज है वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग की जाए। ये बड़ी बात है। जी ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जयपुर चलते मनीष शर्मा हमारे साथ हैं। मनीष, कितने मामले आ चुके हैं अभी तक राजस्थान में? क्योंकि सबसे पहले खबरें राजस्थान से ही आना शुरू हुई थी, कौओं की मौत की और पक्षियों की मौत की। जी विकास, राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान के तकरीबन 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 1000 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि पोल्ट्री फार्म्स यानी कि मुर्गी पालन कारोबार से अब तक इस प्रकार की कोई भी बर्ड फ्लू के संकेत नहीं मिले हैं। विकास, सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान वो राज्य बनने वाला है जो जिस तरीके की लेबोरेटरी भोपाल में है, ठीक उसी तरीके की एक लैब जयपुर में बनाई जा रही है और केंद्र सरकार से कल ही इसकी सहमति मिल गई है। हालांकि इस काम में अभी 4 महीने लगेंगे, लेकिन राजस्थान में अब सैंपलिंग तेज हो पाएगी आने वाले समय में। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज राज्य के पशुपालन मंत्री जो जितने भी मुर्गी कारोबारी हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसमें एक प्रस्ताव ये हो सकता है कि खासतौर पर मध्य प्रदेश से आने वाले पोल्ट्री पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा एहतियातन सभी जिला कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि वो जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उन पर पूरी निगाह भी नहीं करें। केवल मध्य प्रदेश से आने वाले पोल्ट्री पर रोक रहेगी या राजस्थान के बाहर से किसी भी राज्य से आने वाली पोल्ट्री पर रोक रहेगी मनीष? जी विकास, सिर्फ अभी मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां पर इस तरीके की बीमारी का अंदेशा ज्यादा है तो फिलहाल ये तय हुआ है, लेकिन अभी इसका औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। लेकिन इस बात पर पूरा ये कहा जा सकता है हमारे सूत्रों के अनुसार कि मध्य प्रदेश के जितने भी पोल्ट्री बिजनेस है उन पर आवाजाही पर रोक लगाने का राजस्थान सरकार विचार कर रही है। क्या होगा ये तो बैठक के बाद तय होगा, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण काफी तेजी से फैला, हालांकि कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये संक्रमण राजस्थान के झालावाड़ और बारां से पहुंचा, लेकिन ये बातें सब अपनी अलग जगह हैं। राजस्थान के लिए राहत की बात है कि पोल्ट्री फार्म पर अब तक असर नहीं आया है। अब तक 1000 से ज्यादा परिंदों की मौत हो चुकी है, पक्षियों की, और जिसमें रामगंज मंडी में कुल 30 मुर्गियां मरी हुई मिली हैं। उनके सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन क्या वो बर्ड फ्लू से मरी हैं या कोई और वजह है, इसकी पुष्टि होनी बाकी है। जी मनीष, बड़ी बात कह रहे हैं कि आप मुर्गियों की मौत हुई है, लेकिन उनमें बर्ड फ्लू है या नहीं इसकी पुष्टि होना बाकी है। और अगर यहाँ पर बर्ड फ्लू मिलता है तो खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि पोल्ट्री के करीब मानवीय संपर्क में होते हैं, मानव संपर्क होता है और वहाँ से मानव में ये ट्रांसमिट हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सेटअप लग गया है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है बर्ड फ्लू पर नज़र रखने के लिए। नीरज, किस तरह से नज़र रखी जाएगी? क्या कोई दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं राज्यों को देने के लिए? कौन कौन अफसर हैं जो जिम्मेदारी पर लगाए गए हैं?
देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये मामले राज्यों से आ रहे हैं तो केंद्र सरकार का जो पशुपालन मंत्रालय है वो नजर बनाए हुए है। राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने एक कंट्रोल रूम तैयार किया जिसमें एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को उसका प्रभारी बनाया गया है और नीचे के जो पशुपालन मंत्रालय के और अधिकारी हैं और खासकर इससे जुड़े जो साइंटिस्ट हैं वो उन लोगों को रखा गया है जो लगातार राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये पहली बार ये खतरा नहीं आया है, इससे पहले भी 2005, 2006, 2012 और 2015 में भी एक्शन प्लान तैयार किए गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 यानी कि अब फिर से एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है कि देश में जहां जहां भी बर्ड फ्लू के मामले ऐसे सामने आ रहे हैं उन सब मामलों को चिन्हित किया जाए, उन सब मामलों की जाँच की जाए और राज्यों के साथ मिलकर इसे दूर किया जाए। चूंकि पहले जब भी इस तरह के खतरे सामने आए थे तो उस समय भी ऐसे ही प्लान किया गया था कि सेंटर की तरफ से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित किया गया था ताकि इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके और देश में जो बर्ड फ्लू का खतरा है जो खासकर अभी 4 राज्यों पर खतरा मंडरा रहा है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया खतरे पर। लेकिन एक खबर हम दिखा रहे हैं आपको बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई, किस तरह से देश में 7 राज्यों में पक्षियों की मौत के बाद और 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार खबर दिखा रहे हैं। हमारे साथ जबलपुर से डॉक्टर अंजू नायक जुड़ गई हैं जो वेटनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर अंजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। H5N8 ये वायरस है जो अभी पाया गया है पक्षियों में, ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा तो इसकी क्या पुरानी कोई हिस्ट्री है ह्यूमन में ट्रांसमिशन की, और अगर हुआ है तो इसका फेटल रेट कितना है? H5N8 की बात करें तो हमको डरने की बात नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं, तो हमको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं। माफ कीजिएगा डॉक्टर अंजू नायक, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हम इस जो ऑडियो है इसकी दिक्कत को, खामी को दूर करके आपके पास फिर से आएंगे। तब तक हम ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, आपने मंत्री विश्वास सारंग से बात की थी, उनका कहना है कि अभी तक कोई भी ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस सामने नहीं आया है। क्या उसकी बड़ी वजह यह है कि ऐसे पक्षियों में ही अभी तक ये H5N8 वायरस पाया गया है जिसका ह्यूमन कांटेक्ट ना के बराबर होता है? बिल्कुल विकास, आपने सही बात की कि अब तक जो पक्षी हैं जिनमें ये वायरस मिला है वो वही हैं जिनका ह्यूमन से कोई ताल्लुकात नहीं रहा है। मगर जो पोल्ट्री है यानी कि जो मुर्गी पालन से जुड़ी चीज़ें होती हैं जो मनुष्य या हम सब लोग खाते हैं, तो उसमें अभी तक ये वायरस नहीं मिला है। यदि उसमें वायरस मिलेगा तो निश्चित ही ये गंभीर बात होगी कि फिर उस पोल्ट्री को चूँकि ह्यूमन हम लोग अपना ग्रहण करते हैं, जिसके चलते फिर वो वायरस फैलने की गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाती है। मगर अभी तक ये जो वायरस मिला है, जो भले ही किसी दूसरे स्ट्रेन का हो, H5N8 हो, मगर इसमें अभी तक ह्यूमन से जुड़ा हुआ कोई संबंध में आया नहीं है। मगर यदि ये पोल्ट्री में ये वायरस मिलेगा तो निश्चित ही फिर उससे गुंजाइश बढ़ जाती है। तो जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अभी इस चीज़ पर निगरानी रखी जा रही है कि जो साउथ में से जिस तरीके से पोल्ट्री में जो पाया गया है वो इस तरफ ना आए, अदरवाइज मनुष्य उसको कंज्यूम करेगा उस पोल्ट्री चीज़ों को और उसके बाद फैलने की गुंजाइश होगी। हालांकि अब तक राज्यों से पोल्ट्री की सप्लाई आने वाली है वो रोका गया है। अभी रोकने की बात तो सीधी सीधी नहीं कही है, मगर निगरानी की बात बीच में रोकूंगा, माफ कीजिएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।